Hello students, this is seventh lecture on improper integral which includes first lecture of mu test. improper integral हम लोग पढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है इसके पहले 6 वीडियोस हो चुके हैं, तो काफ़ी कुछ हमने आपको पढ़ाया होगा। उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। मेरे समझ से पिछले 2 वीडियोस कोसेंट टेस्ट पर थे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए मेनली 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है कोसेंट टेस्ट, उसको कंपैरिजन टेस्ट भी बोलते हैं, और एक होता है म्यू टेस्ट। तो इसके पहले हमने आपको कोसेंट टेस्ट फॉर फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ाया था, कोसेंट टेस्ट फॉर सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ाया था, और अब बारी है म्यू टेस्ट की। तो म्यू टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ये है म्यू टेस्ट। इफ देयर एग्जिस्ट्स अ नंबर म्यू ग्रेटर देन 0 सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर म्यू एफ एक्स इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, देन दिस इंटीग्रल, आप जानते हैं फर्स्ट काइंड इंटीग्रल है, इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज म्यू ग्रेटर देन 1 और म्यू लेस देन और इक्वल टू 1। नाउ लेट अस सी म्यू टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इसमें 2 केसेस बनेंगे ना, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स सेकेंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो ए और बी दोनों फाइनाइट होगा और फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी में अनबाउंडेड होगा। तो एक केस ये बनेगा जब लोअर लिमिट ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो, एक केस बनेगा जब ये अपर लिमिट बी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, when a is point of infinite discontinuity, if there exists a positive number mu less than 1 such that limit x tends to a plus 0 x minus a whole to the power mu x is finite, then this is convergent. If there is no such mu, integral will be divergent. When x equal to b is a point of infinite discontinuity, देखो मिला के लिखो, लैंग्वेज मिलाओ, if बिल्कुल वैसे लिखा, if there exists a positive number mu less than 1 such that limit x tends to b minus 0 b minus x whole to the power mu into f of x is finite, then this integral, this improper integral of second kind is convergent. If there is no such mu, then the integral will be divergent. देखने की बात यह है कि इन दोनों की लिमिट एक जैसी है। लिमिट x टेंस टू a प्लस जी माने a पर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू b माइनस 0 माने b पर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब लोअर लिमिट a पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो तो हम a पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, जब b पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो तो हम b पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। जब यहाँ राइट हैंड लिमिट निकलना है तो ये x माइनस ए लिखा हुआ है होल टू द पावर म्यू, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा हुआ तो यहाँ देखो b माइनस एक्स होगा। और इन दोनों में ही इस लिमिट को कैसा आना है, क्या नेचर उनका होना है, फाइनाइट ओनली, है ना, इज फाइनाइट। लेकिन इसमें ज़रा देखें आप, इसमें लिमिट दूसरे किस्म की है ना, x टू दी पावर म्यू सीधा x टू दी पावर म्यू एफ एक्स है, इसमें x माइनस ए होल टू दी पावर म्यू एफ एक्स है, इसमें b माइनस एक्स होल टू दी पावर म्यू एफ एक्स है, इसमें सीधा x टेंस टू इन्फिनिटी है, इसमें x टेंस टू a प्लस 0 है और x टेंस टू b माइनस 0 है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट एट a, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट b। इन दोनों में ही लिमिट का नेचर फाइनाइट है, लेकिन इसमें लिमिट का नेचर फाइनाइट एंड नॉन जीरो है। तो एक साथ हमने इसीलिए लिख दिया कि आपको हमें कंपेयर करके पढ़ा सकें, और इसी तरह कंपेयर करके आपको याद भी रखना है। तो अब इस पे हम न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, जटिल नहीं है, सिर्फ अभ्यास की ज़रूरत है। सिखा मैं दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर दे रहा हूँ, सावधानियाँ बता दे रहा हूँ, कंपेयर करके समझा दे रहा हूँ। बकिया एक्सरसाइजेस करिए आप, अभ्यास कीजिए आप, अभ्यास से ही मैथमेटिक्स सुरखरू होती है, चमकती है। एग्जाम्पल 1, इंटीग्रल 0 to infinity x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2n dx is convergent। तो चूंकि ये 0 से इन्फिनिटी है इसलिए इसको ब्रेक करेंगे। मान लो ये i है तो i को हमने ब्रेक कर दिया, 0 to a x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2n dx प्लस इंटीग्रल a to infinity
एक्स टू द पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n dx। इसे आप डिनोट कर दीजिए I1 से और इसे डिनोट कर दीजिए I2 से। क्लियरली I1 इज ए प्रॉपर इंटीग्रल और इसलिए ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। I2 क्या चीज है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसके कन्वर्जेंस की जांच हम करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन टेस्ट से देख चुके हैं। इसी क्वेश्चन को आपको हम अब म्यू टेस्ट से करके दिखा रहे हैं। हालांकि म्यू टेस्ट मुफीद वहीं होता है जहां इंटीग्रैंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को इन्वॉल्व करे। तो आप यूँ समझिए कि क्वोशंट टेस्ट हम केवल तब लगाते हैं जब इंटीग्रैंड अलजेब्राइक फंक्शन हो और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ना हो। लेकिन जो म्यू टेस्ट है वो जनरल टेस्ट है, वो हम तब भी लगा सकते हैं जब इंटीग्रैंड अलजेब्राइक फंक्शन हो, और हम तब भी लगा सकते हैं जब इंटीग्रैंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो। समझ रहे हैं ना। मैंने अभ्यास में ये देखा है कि जब इंटीग्रैंड अलजेब्राइक फंक्शन हो तो क्वोशंट टेस्ट ईजिली हो जाता है, और जब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो तो आपकी ये मजबूरी है कि आप म्यू टेस्ट लगाएं। फिलहाल आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम I2 को चेक करने जा रहे हैं। तो अभी से थोड़ी बात बता दें, यदि I2 भी कन्वर्जेंट निकला तो ये कन्वर्जेंट, और आपको पता है दो कन्वर्जेंट इंटीग्रल का सम कन्वर्जेंट होता है। नाउ लेट अस सी I2। I2 इक्वल टू इंटीग्रल a to infinity this f of x इक्वल टू x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2n। Let us choose mu equal to x to the power 2n minus 2m। अब हम लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x to the power mu into f of x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x to the power 2n minus 2m into x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2n। अब अगर आपको यही क्वेश्चन जरा भी ध्यान हो क्वेश्चन टेस्ट से कैसे हम किए थे, तो वही सब यहाँ पे भी हो रहा है म्यू की मदद से। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मल्टीप्लाई करोगे जब पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा x to the power 2n upon 1 plus x to the power 2n। this limit will be 1 which is finite and non-zero, therefore I2 is convergent or divergent according as क्या था, according as mu greater than 1 or mu less than or equal to 1। mu greater than 1 or mu less than or equal to 1, that is mu बोले तो, अरे ये गड़बड़ हो गया भाई, mu का मतलब है 2n minus 2m, सॉरी इसको सही कर लो दादा। तो that is 2n minus 2m greater than 1 or 2n minus 2m less than or equal to 1, that is n minus m greater than 1 by 2 or n minus m less than or equal to 1 by 2। अब 1 by 2 इस क्वेश्चन में ये भी लिखा रहेगा, m और n दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये हो गया 0 1 और बीच में ये रियल नंबर 1 by 2 है। तो दो नेचुरल नंबर, दो पॉजिटिव इंटीजर का जो डिफरेंस होगा वो इंटीजर तो होगा ही। तो हम कह रहे हैं कोई इंटीजर 1 by 2 से बड़ा है, 1 by 2 से बड़ा है, तो हम उसको कह सकते हैं वो इंटीजर 0 से बड़ा है, क्योंकि किसी भी इंटीजर की वैल्यू इसके बीच में थोड़ी आएगी, ये सब नॉन इंटीग्रल वैल्यूज है ना। तो फिर लिख दीजिए दैट इज n माइनस एम ग्रेटर देन 0 और n माइनस एम लेस देन और इक्वल टू 0, और फिर से एक बार दैट इज n इज ग्रेटर देन m और n इज लेस देन और इक्वल टू m। तो ये I2 का नेचर है। और I1 क्या चीज़ है, ये कन्वर्जेंट है ना। तो कन्वर्जेंट में जब इसका कन्वर्जेंट वाला केस जोड़ेंगे तो कन्वर्जेंट आएगा, और इस कन्वर्जेंट में जब इसके डाइवर्जेंट वाले केस को ऐड करेंगे तो डाइवर्जेंट आएगा। तो इसका मतलब समूचा जो फाइनल रिजल्ट हम लिखें वो ऐसे लिखें कि गिवन इंटीग्रल I इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज n ग्रेटर देन m और n लेस देन और इक्वल टू m। दूसरा एग्जाम्पल देखिए,
दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसा लेंगे, वो सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा, और उसमें इंटीग्रल की जो लोअर लिमिट होगी वो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी, जैसे 0 to π/2 log sin x। एग्जाम्पल 2, I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx। तो देखो इसमें जो बदमाशी होगी यहीं से होगी, जीरो रखोगे साइन 0 0, log 0 माइनस इन्फिनिटी, यानी फंक्शन अनबाउंडेड हो गया। π/2 रखने से ऐसा कुछ नहीं होगा, साइन π/2 1, log 1 0, 0 इज ए फाइनाइट नंबर। तो 0 बीइंग 0 माने दिस पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऐसा। f ऑफ x इक्वल टू log sin x। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हम लगा लेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस 0, और a कितना है 0, तो आप लिखोगे x टेंस टू 0 प्लस 0, और फिर x माइनस a है ना, तो x माइनस 0 होल टू द पावर म्यू इंटू एफ ऑफ x इक्वल्स टू, देखो ये राइट हैंड लिमिट है, जैसे कि मान लो दिया है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, तो इसकी राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 f ऑफ x। ये भी नोटेशन होता है, ये भी नोटेशन होता है, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, ये भी नोटेशन होता है, सिर्फ f ऑफ a प्लस 0 लिख देते हैं। डेफिनीशन कितना होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ध्यान से देखिएगा, तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, माने x की जगह a प्लस h, तो a यहाँ पे कितना है 0, तो x की जगह पे 0 प्लस h, x की जगह पर 0 प्लस h, माने x की जगह पर h, तो ये हो जाएगा h टू द पावर म्यू और f ऑफ h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h टू द पावर म्यू f ऑफ h, माने log sin h। अब देखिए दोनों ही केस में लिखा हुआ इफ देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर म्यू, यानी जिस म्यू की हमें खोज करनी है, जिसके एग्जिस्टेंस को हमें चेक करना है कि क्या कोई ऐसा म्यू एग्जिस्ट करेगा, तो वो म्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो अगर म्यू पॉजिटिव है, अगर म्यू पॉजिटिव है तो 0 पे पॉजिटिव पावर लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, और log 0 माइनस इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म हो गया 0 गुणा इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, ये है ना, फॉर म्यू ग्रेटर देन 0, ध्यान रखिएगा। अब इसको आप 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में बदल लीजिए, DL हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए, तो ये हो गया log sin h अपॉन h टू द पावर म्यू, अब h टू दी पावर माइनस में, और फॉर्म कौन सा हुआ, अब फॉर्म हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। नेक्स्ट DL हॉस्पिटल रूल लगाइए, लिमिट h टेंस टू 0 log sin h का डेरिवेटिव कितना होगा cot h, और नीचे डेरिवेटिव होगा माइनस म्यू h टू दी पावर माइनस म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, माइनस ऊपर लगा दिए, h टू दी पावर म्यू प्लस 1 ऊपर कर दिए, नीचे म्यू बच गया, कॉट h को नीचे उतार दिए, tan h हो गया। अब ये 0/0 फॉर्म हो गया। फिर से एक बार DL हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, फिर से DL हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो ये हो गया इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ब्रैकेट में म्यू प्लस 1 और h टू दी पावर म्यू अपॉन म्यू tan h का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर h, यहाँ भी लगाए यहाँ भी लगाए, जरा से एक बार लिख दो कम से कम, बाई DL हॉस्पिटल रूल। ध्यान रखिएगा म्यू पॉजिटिव चल रहा है बराबर, हमने लिखा था कहीं पर म्यू जो है पॉजिटिव ही लेके हम चल रहे हैं, इक्वल्स टू, अब h बराबर 0 रखो, सेक 0 1 होता है तो नीचे आ गया म्यू, ऊपर यहाँ 0 पे पॉजिटिव पावर माने 0, तो कुल मिला के कितना आ गया 0, और क्या नेचर होना चाहिए फाइनाइट,
फर्स्ट काइंड वाले में था फाइनाइट नॉन जीरो, सेकंड काइंड वाले में है फाइनाइट। विच इज फाइनाइट? विच इज फाइनाइट? म्यू पे क्या कंडीशन निकला? सिर्फ ये, सिर्फ इतना। यहाँ पे नंबर लाइन बनाइए, यहाँ 0, यहाँ 1, यानी ये जो लिमिट फाइनाइट आ रही है वो 0 से बड़ा म्यू हो बस। चाहे म्यू यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं भी म्यू ले लें। तो क्या एक से कम कोई म्यू ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए ये लिमिट फाइनाइट हो? काहे नहीं मिलेगा? एक से कम भी, भाई देखो 0 से बड़े जितनी भी संख्याएं हैं वो म्यू के लिए ले सकते हैं। तो 0 से 1 के बीच में क्या म्यू के लिए संख्याएं नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो हमको केवल पॉसिबिलिटी देखनी है कि क्या पॉजिटिव और लेस देन 1 म्यू कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये लिमिट फाइनाइट हो। यस, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। Thus, there exists a positive number mu less than 1 such that limit x tends to 0 plus 0 x minus 0 whole to the power mu f of x is finite. Yeah. Hence by mu test. Hence by mu test. कौन सा इंटीग्रल था ये? आई तो था ना। आई कितना था? इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx इज कन्वर्जेंट। तो इस इंटीग्रल को तो आप पहचान ही रहे होगे। इसकी वैल्यू π/2 log 1/2 आती है। शुरू में जो पहले वीडियो में हम केवल वैल्यूज निकाल के कंसेप्ट दिए थे और फिर हम कहे थे कि बस कंसेप्ट तक इस चीज़ को रखिए। थर्ड ईयर में या कहीं भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल के चैप्टर में आपको जो क्वेश्चन करने हैं कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं पता करो, तो वैल्यू निकाल के नहीं करना है। आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप टेस्ट लगा के करें, चाहे क्वेश्चन टेस्ट से करें, चाहे म्यूज टेस्ट से करें, चाहे जो स्थिति बने। और भी कुछ भी टेस्ट बाकी है वो सब हम बताएंगे। तो 2 एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल और देख लें जिसमें अपर लिमिट पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी की भूमिका में रहे। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, 1 2 3। I equal to integral a to 2. A is a positive number. A to 2 log x upon under root 2 minus x. Log x upon under root 2 minus x dx. A is greater than 0. Is convergent. ना तो ए रखने से तो कुछ होगा नहीं। ए पॉजिटिव नंबर है, लॉग ए इन्फिनिटी थोड़ी हो पाएगा। लेकिन 2 रखने से नीचे 0 हो जाएगा, माने ये इन्फिनिटी हो जाएगा। लॉग 2/0 माने इन्फिनिटी, तो फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा। इसका मतलब 2 इज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। 2 इज पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो अब हम क्या करेंगे? हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 minus 0, यानी 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। जब नीचे वाले पे निकाले तो अधिक, अधिक माने राइट हैंड लिमिट, ऊपर वाले पे निकाले तो कम, कम माने लेफ्ट हैंड लिमिट। को उसके उधर थोड़ी जा पाएंगे आप। और a वाले की बात है तो x माइनस ए, और b वाले की बात है तो b माइनस एक्स, माने कि 2 minus x होल टू द पावर म्यू इंटू f ऑफ x। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। a पर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? LHL क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, ये देखो मिलाओ, x की जगह a माइनस h, यानी यहाँ पे आप क्या करोगे? x की जगह 2 माइनस h रिप्लेस करोगे। तो करो 2 माइनस x की जगह 2 माइनस h होल टू दी पावर म्यू f ऑफ 2 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा h टू दी पावर म्यू और f ऑफ 2 माइनस h, ये है भैया f ऑफ x। तो बनाइए log x की जगह 2 माइनस h अपॉन अंडर रूट 2 माइनस h
इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h टू द पावर म्यू log 2 minus h अपॉन अंडर रूट h, यानी कि इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h टू द पावर म्यू माइनस हाफ इंटू लॉग 2 माइनस h। बहुत क्लियर, कुछ हमने बहुत दिमाग नहीं लगाया, एकदम बस सब पता होना चाहिए कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो वाला राइट हैंड लिमिट था। अब देखिए हमको ये तलाश करनी है कि म्यू, तो पहली बात म्यू पॉजिटिव है, दूसरी चीज क्या म्यू लेस देन 1 ऐसी कोई वैल्यू मिल सकती है जिसके लिए ये लिमिट फाइनाइट हो। सोचिए, आप कौन सोचवाते हैं। देखो h बराबर 0 रखना है तो 0 के ऊपर पॉजिटिव पावर हो, 0 के ऊपर पॉजिटिव पावर अगर हो तो ये 0 आएगा, और h बराबर 0 रखने से तो 0 आना नहीं, तो log 2 आएगा। तो 0 इंटू लॉग 2 इक्वल टू 0, 0 को हम लिख देंगे विच इज फाइनाइट, नॉन जीरो जीरो देखना नहीं हमको, यानी कि म्यू -1/2 पॉजिटिव लेना है, ग्रेटर देन 0, यानी म्यू ग्रेटर देन 1/2 लेना है ना। म्यू ग्रेटर देन 1/2 ये रहा, तो म्यू ग्रेटर देन 1/2 लेना है। तो क्या हमें म्यू का मान ऐसा कोई नहीं मिल रहा है जो 1 से कम हो और जिसके लिए लिमिट फाइनाइट है? काहे नहीं मिल रहा भैया, ये सब वैल्यू तो मिल ही रही है। और अगर आपको बहुत झाम लग रहा है कि अरे क्या गिजबिज हो रहा है, तो अब बहुत और सिंपल तरीका हम बता दे रहे हैं कि अगर हम म्यू इक्वल टू 1/2 लेना है तो h टू दी पावर 0 ये 1 हो जाएगा। इफ वी टेक म्यू इक्वल टू 1/2 देन जो लिमिट निकल रही थी, क्या लिमिट निकल रही थी याद है? लिमिट x टेंस टू 2 - 0 2 - x होल टू दी पावर म्यू f ऑफ x, ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h टू दी पावर 0 यानी कि 1, बचा क्या log ऑफ 2 - h, और ये आएगा log 2 विच इज फाइनाइट। तो देखो एकदम क्लियर कट चमक रहा है ना कि म्यू की एक ऐसी पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर गई जो लेस देन 1 है और जिसके लिए लिमिट फाइनाइट है। हालांकि उससे भी हो जाता है, लेकिन अब आप आपकी अपनी समझ पे हैं, कितनी आप समझ अपने अंदर पैदा करते हैं। 10 ध्यान रखिएगा, देखो एक वर्ड पे हम थोड़ा एम्फेसिस कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, एग्जिस्टेंस। म्यू ऐसा ही हो, यही हो, वही बायस्ड नहीं होना, सिर्फ आपको ये देखना है क्या कोई म्यू ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है ताकि म्यू पॉजिटिव हो और लेस देन 1 हो और जिसके लिए लिमिट फाइनाइट हो। सिर्फ संभावना तलाशनी है, क्या ऐसा हो सकता है? यदि हो सकता है तो कन्वर्जेंट, नहीं हो सकता तो डाइवर्जेंट। 10 देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर म्यू लेस देन 1, ये देखो लेस देन 1, सच दैट लिमिट x टेंस टू 2 - 0 2 - x होल टू दी पावर म्यू f ऑफ x इज फाइनाइट। हो गया। हेंस बाय म्यू टेस्ट जो इंटीग्रल दिया था, कौन सा इंटीग्रल था? I इक्वल टू इंटीग्रल a to 2, और क्या था भैया? a to 2 log x upon under root 2 - x, log x upon under root 2 - x dx, a is greater than 0 is convergent। ये था बाबू म्यू टेस्ट, ठीक है ना। म्यू टेस्ट एक जनरल टेस्ट होता है, वो हम तब भी लगा सकते हैं जब इंटीग्रेंड अलजेब्राइक फंक्शन हो, और हम तब भी लगा सकते हैं जब इंटीग्रेंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो। लेकिन कोसेंट टेस्ट हम तभी लगा सकते हैं जब इंटीग्रेंड अलजेब्राइक फंक्शन हो। इंटीग्रेंड अगर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है
तो हम क्वेश्चन टेस्ट नहीं लगा सकते, इसलिए क्वेश्चन टेस्ट पर्टिकुलर टेस्ट हुआ ना, उसका स्कोप छोटा हुआ। म्यू टेस्ट जनरल टेस्ट हो गया। तो हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझको आप टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन करिए, वहाँ ये सब आपको BSc 3 के हमारे चैनल पे मिलेगा। PDF फॉर्म में नोट्स मिलेगा जो साफ सुथरा सुंदर सुंदर लिखा होगा। हो सकता है इससे अधिक एग्जाम्पल वहाँ पे और मिले आपको। थैंक यू वेरी मच।